हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 बी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बी बेसिकली है कन्वर्ट द फॉलोइंग गेम प्रॉब्लम इनटू अ पेयर ऑफ एलपीपी एंड प्रोवाइड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड द वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है, अब ये हमारे पास प्लेयर ए एंड प्लेयर बी के लिए गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आपको याद हो, क्योंकि हमने अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो जो लास्ट लेक्चर है एलपीपी का उसमें हमने प्रोवाइड पूरा तरीका बताया कि किस तरह से हम एलपीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, अगर हमारे पास इस तरह से हो कि प्लेयर ए, ये हमारे पास इसकी स्ट्रेटेजी है x1 x2 डॉट डॉट xn y1 y2 डॉट डॉट वाई एम। ठीक है, अगर ये इसकी स्ट्रेटेजी है तो ये हो जाएगा हमारे पास इसकी कॉस्ट A11 A12 डॉट डॉट A1M A21 A22 डॉट डॉट A2M और AN1 AN2 ANN। ठीक है, ये हमारे पास प्लेयर ए की A1 स्ट्रेटेजी को यूज करने की प्रोबेबिलिटी, A2 स्ट्रेटेजी को यूज करने की प्रोबेबिलिटी, AN स्ट्रेटेजी को यूज करने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से B1 की, B2 की एंड BM को यूज करने की स्ट्रेटेजी ये है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम एलपीपी किस तरह से प्रोवाइड कराते हैं। मिनिमम जेड फोर प्लेयर ए मिनिमम जेड इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn। ठीक है, सब्जेक्ट टू ये हो जाता है हमारे पास, यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास A11 x1 प्लस, इधर से ऐसे इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इधर से देख लो अगर इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इनसे हो रहा है, तो यहाँ पर A11 x1 प्लस A21 x2 प्लस डॉट डॉट AN1 xn। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिमिलरली A12 x2 प्लस A22 x2 प्लस डॉट डॉट A2n AN2 x2 xn ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा हमारे पास A1m x1 प्लस A और 2m x2 प्लस डॉट डॉट ANn xn ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जहाँ पे x1 x2 xm ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड xi इक्वल टू स्मॉल xi अपॉन v। ठीक है, स्मॉल xi अपॉन v एंड x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn इक्वल टू 1 अपॉन v। ये रिलेशन होता है, ये हमने प्रूव भी किया हुआ है। ठीक है, और प्लेयर बी के लिए क्या करते हैं, सिंपली इसकी डुअल प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसकी डुअल प्रॉब्लम, डुअलिटी हमने निकालना सीख हुई है तो उसको भी हम लिख के नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका यूज करके हम प्लेयर ए के लिए अगर एलपीपी निकालें यहाँ से इसका यूज करके, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से। ठीक है, प्लेयर ए के लिए निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमम जेड इक्वल टू, अगर देखें तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी होती है x1 एंड x2, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2। ठीक है, सब्जेक्ट टू ये एक होगा हमारे पास 2x1 प्लस x2 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद जी और क्या करती है अपन महान है। ठीक है, ये तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कर दिया था। ठीक है, बट यहाँ पे एक शर्त और होती है कि जो हमारे पास ये जो एंट्रीज होती है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो क्या करेंगे हम, ग्रेटर देन जीरो चाहिए, इसका मतलब इसमें हमें ऐड करना होगा 3 हर टर्म में। तो हर टर्म में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा क्या,
3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की जगह हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6 3 1, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये 5। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ से अब इसी तरह से जो पहले कन्वर्ट करें तो इस तरह से करेंगे मिनिमम जेड इक्वल टू x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू 5x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 6x1 प्लस 5x2 greater than equal to 1, 3x1 plus 6x2 greater than equal to 1, and x1 plus 5x2 greater than equal to 1, x1 x2 greater than equal to 0, and where xi equal to xi upon v and या एंड x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 अपॉन v। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड प्लेयर क्योंकि दोनों के लिए लिखा है हमारे पास इनटू अ पेयर ऑफ एलपीपी। ठीक है, इनटू अ पेयर ऑफ एलपीपी। और अगर प्लेयर बी के लिए लिखना चाहें तो प्लेयर बी के लिए क्या लिखेंगे, प्लेयर बी के लिए लिखेंगे हम सिंपली इसका डुअल। तो फोर प्लेयर बी, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, फोर प्लेयर बी, तो फोर प्लेयर बी यानी इसका डुअल प्रॉब्लम। तो डुअल प्रॉब्लम के लिए ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम z इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। आप कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये 1 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग y1 प्लस y2 प्लस y3 y4। और सब्जेक्ट टू, अब ग्रेटर देन का साइन था कि मिनिमम है और ग्रेटर देन का साइन था तो कोई प्रॉब्लम करने में कोई कन्वर्ट नहीं, डुअल कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 6y1 सॉरी 5y1, ये हमारे पास मैट्रिक्स यहीं से कर लेना, प्लस 6y2 प्लस 3y3 प्लस y4 लेस देन इक्वल टू 1, 4y1 प्लस 5y2 प्लस 6y3 प्लस 5y4 less than equal to 1, and y1 y2 y3 y4 greater than equal to 0, and yi equal to v yi upon ये हो जाएगा v, and v equal to 1 upon y1 plus y2 या y1 plus y2 equal to 1 upon v, एक ही बात होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस y ये भी तो है प्लस y3 प्लस y4। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे। ठीक है, जो रिलेशन बेसिकली इनवर्स का रिलेशन है वो तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आगे क्या है, एलपी एंड प्रोवाइड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए एक तरीका है, आप इसको सिंप्लेक्स से सॉल्व करो। ठीक है, इसको सिंप्लेक्स से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, बट हम इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास 2D में बन जाएगा। ठीक है, 2D में सॉल्व हो जाएगा, तो 2D पे करते हैं। 2D पे सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहली लाइन बनेगी अगर इसके करस्पॉन्डिंग अगर लेंथ देखें। अब स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट पूरा उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको देखना है ग्राफिकल मेथड तो मेरे लेक्चर्स में जाके देख सकते हो। चाहे आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफिकल मेथड था ना, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में ग्राफिकल 1A या 1B में ग्राफिकल मेथड था, तो वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो ये हो जाएगी 1/5 एंड x1 इक्वल टू 1/5। सपोज यहाँ पे 1/5। ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पर 1 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 10 पार्ट्स में एटलीस्ट। ठीक है, तो 1/5 जो है, इसलिए अगर मैं यहाँ 1 दे रहा हूँ तो 1/5 एंड 0.2 सपोज यहाँ पर, और ये हमारे पास x1 इक्वल टू 0 तो x2 इक्वल टू 1/4 जो कि 1.25 बेसिकली इधर। ठीक है, तो एक लाइन जो है वो इस तरह से बन जाएगी, इसको हमने लाइन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, यहाँ पे लिख देते 1/5 एंड 1/4। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो आएगा हमारे पास x2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x1 इक्वल टू 1/6 जो कि इधर आएगा, 1/6 इधर आएगा,
और इधर आएगा हमारे पास यहाँ पे x1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1/5, तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x1 इक्वल टू 0 पुट करने पे x2 इक्वल टू 1/6, यानी कि 1/6 सपोज कहीं यहाँ पे आएगा, इससे नीचे आएगा। ठीक है, एंड x2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x1 इक्वल टू आएगा हमारे पास ये आ जाएगा 1/3, तो 1/3 ऑब्वियसली कहीं यहाँ आएगा 1/3। तो इसकी लाइन जो है सपोज इस तरह से है, ये 2 ये 3। ठीक है, एंड x1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x2 इक्वल टू आएगा 1/5, तो 1/5 ये रहा। ठीक है, एंड x2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 1, तो 0 पुट करेंगे तो 1 1 1 1 बेसिकली x2 ये सपोज यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये इस तरह से जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना है फेजिबल रीजन, तो फेजिबल रीजन निकालना काफी इजी है। ओरिजिन से लेके कोई लाइन जारी नहीं, कोई लाइन ओरिजिन से होकर नहीं, ओरिजिन पे सेटिस्फाई करा के देखो 0 + 0, तो बेसिकली 0 ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, किसी में भी ट्रू नहीं है। इसका मतलब इसका फेजिबल रीजन जो है वो इधर का रीजन है, इस प्रॉब्लम का फेजिबल का रीजन इधर है। ठीक है, तो हमारे पास कितने पॉइंट्स बने, एक पॉइंट ये बना। ठीक है, एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना। ठीक है, तो इन पे अगर हम देखें तो ये पॉइंट बेसिकली किससे किससे बना है, 4 का कट पॉइंट था, 4 का एंड 1 का कट पॉइंट था। ठीक है, 4 एंड 1 का कट पॉइंट था, तो 4 एंड 1 इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेता हूँ क्योंकि इस पॉइंट की वैल्यू मुझे चाहिए। तो ये 1 है हमारे पास, 5x1 प्लस 4x2 इक्वल टू सपोज 1। ठीक है, ये हो गया, एंड 1 जो है वो है हमारे पास, ये तो 1 हो गई। लास्ट की हमारे पास x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 1। अब देखो मैं अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, माइनस कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास -21x2 इक्वल टू -21x2 इक्वल टू 4 माइनस का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस होगा ना, तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू 4/21। ठीक है, x2 इक्वल टू आ गया हमारे पास 4/21। अब जब x2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, किसी में पुट कर दीजिए आप x2 की वैल्यू, सपोज हमारे पास इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, और दूसरा भी हम दिखाई देते हैं, x2 इक्वल टू आ गया 4/21। अब x1 की वैल्यू भी चाहिए हमें, तो x1 की वैल्यू निकालने के लिए वही हमारे पास ये है 5x1 प्लस ये है 4x2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब x2 की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 5x1 इक्वल टू 1 माइनस 4 इंटू 4 यानी 16 एंड 21। तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू यानी कि 5x1 इक्वल टू 5x1 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 21, ये हो जाएगा 21 माइनस 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/21, यह हो जाएगा x1 इक्वल टू 1/21, x1 इक्वल टू 1/21। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो इसमें। ठीक है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो क्वेश्चन ही पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा बट मेथड तो करेक्ट है ना, मेथड तो इसी मेथड से जाना है हमें। ठीक है, ये हो गया, यानी x1 इक्वल टू आ गया हमारे पास। अब ये 1/21 ये पॉइंट्स आ गए, तो अब पॉइंट कौन कौन से आ चुके हैं हमारे पास, एक पॉइंट अगर ए बी एंड सी, तो ए पॉइंट है वो है हमारे पास कौन सा पॉइंट था 1/4 एंड 0 एंड 1/4। बी पॉइंट था वो था हमारे पास 1/21 एंड 4/21। ठीक है, एंड सी पॉइंट है हमारे पास वो है ये है हमारे पास 1 एंड 0। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इस ग्राफ को रिमूव कर देता हूँ। अब इस पे चाहिए हमें मिनिमम वैल्यू, क्या कौन सी वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम x1 प्लस x2, तो मिनिमम z इक्वल टू बेसिकली z एट ए इक्वल टू हो जाएगा 1/4, z एट बी इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 5/21, 5/21। ठीक है, एंड z एट सी इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है,
तो ये अगर देखें मैं 5 से अगर डिवाइड कर लूँ तो 1 एंड ये हो जाएगा 4.2 ना, 5 पे डिवाइड कर लो तो 1 एंड 4.2, ठीक है। तो बेसिकली मिनिमम क्या है 5/21, 5/21 जो है मिनिमम है, ठीक है। तो वैसे मिनिमम ये जेड हमें चाहिए भी नहीं था, ठीक है, ये जेड हमें चाहिए भी नहीं था, निकाल ही दिया था, वैसे निकालना भी नहीं है। बट हाँ ऑप्टिमल तो निकालना है कि ऑप्टिमल क्या है। तो ऑप्टिमल तो ये है हमारे पास, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा x1 इक्वल टू 1/21 एंड y1 इक्वल टू 4/21, ठीक है। ये होगा स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से v की वैल्यू v इक्वल टू क्या है बेसिकली, या 1/v इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे x1 प्लस x2, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू x1 प्लस x2 यानी 1/21 प्लस 4/21। ये यहाँ से मैं v की वैल्यू निकालना चाहूँ तो v की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास 21/5, v की वैल्यू आ जाएगी 21/5, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास v की वैल्यू आई है, बट ये इस वाले v की वैल्यू आई है, ठीक है। अब जब ये हमारे पास इस वाले वैल्यू v की आ चुकी है, तो अब मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब ठीक है, ये तो हो चुका है हमारे पास स्टूडेंट्स। हमारे पास पता है रिजल्ट, आपके पास तो क्या क्या है, x1 इक्वल टू 1/21, x2 इक्वल टू 4/21, ठीक है, ये हो गया। एंड v इक्वल टू 21/5 जो कि हमें फाइनली चाहिए था। v तो हो गया, ठीक है। अब x1 x2 से हम ऑब्वियसली वो निकाल चुके हैं, पर पहले हम क्या कर रहे हैं, y1 y2 y3 y4 की वैल्यू भी निकालना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये जो पॉइंट आया था फर्स्ट एंड इसके कट पॉइंट से आया था। अब बेसिकली हम यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस थ्योरम। कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस थ्योरम क्या कहती है, अगर इसका सिलेक्ट वेरिएबल, ठीक है, एस आई है और इसका डुअल वेरिएबल एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो होगा। एंड सिमिलरली अगर इसका वेरिएबल यानी वाई आई और इसका सिलेक्ट वेरिएबल अगर मैं इसको ए आई से दूं तो इसका मल्टीप्लाई जीरो होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास इसके और इसके कट पॉइंट पे जीरो आया था, ठीक है, इसके और इसके कट पॉइंट पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया है। यानी कि अगर मैं इसको मैं इसके करस्पॉन्डिंग a1 ऐड करूँ, इसके करस्पॉन्डिंग a2, क्योंकि इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं ना, a3 a4, तो यहाँ पे a2 एंड a3 दोनों ही नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, ठीक है, यानी a2 एंड a3 नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, y2 एंड y3 दोनों ही इक्वल टू जीरो होंगे। y2 एंड y3 जो है दोनों ही इक्वल टू जीरो होंगे, कैपिटल वाले, ठीक है, कैपिटल वाले दोनों y2 एंड y3 जो हैं जीरो होंगे, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या गिवन है, दोनों ही x1 नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज s1 इक्वल टू जीरो, x2 नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज s2 इक्वल टू जीरो, यानी दोनों ही सिलेक्ट वेरिएबल जो है इससे करस्पॉन्डिंग जीरो है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5y1 y2 y3 दोनों ही जीरो हो गए, प्लस तो ये हो जाएगा हमारे पास y4 इक्वल टू 1 एंड 4y1 प्लस 5y4 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से फिर से मैं वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वही उसी तरह से जैसे पहले किया था, 25 या 5 और यहाँ 5, ठीक है। तो यहाँ से y1 इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि अब माइनस करेंगे तो ये माइनस ये कट जाएगा, और y1 इक्वल टू आ जाएगा, y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/21 जो पहले भी आया था, 4/21 हमारे पास पहले भी आया हुआ है ना। एंड y2 इक्वल टू जब हम पुट करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में पुट करके देख लो आप, तो बेसिकली अगर इसमें पुट करके देखें 5y1, बेसिकली प्रॉपर पहले वाली इक्वेशन ही बनी हुई है,
प्लस y4, ठीक है। ये मैंने y1 क्यों दे दिया, y1 इक्वल टू, ठीक है, एंड y1 प्लस y4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास, यहाँ से y4 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, y4 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 5 इंटू 4, बेसिकली 20 अपॉन 21। तो y4 इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 21। y4 इक्वल टू हो गया हमारे पास 1 अपॉन 21। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। बस कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक की कंडीशन में पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बस इसी बात का डर है मुझे भी। ठीक है, तो y1 इक्वल टू आ गया हमारे पास, एक क्या लिखा है, y1 इक्वल टू आ गया था हमारे पास 4 अपॉन 21। y2 इक्वल टू 0 हो गया था, y3 इक्वल टू 0 हो गया था, एंड y4 इक्वल टू 1 अपॉन 21। ठीक है। अब अगर अब अगर ठीक है, एक बार आप चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है या नहीं है। बेसिकली इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन से कंपेयर करें तो दोनों तीनों का ऐड करके आएगा तो यही, ठीक है। बेसिकली 20, ये जो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 25/21, 1/इक्वल टू 21/5। तो यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ठीक है। बट अभी और भी चेक करने के तरीके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वी आई, सॉरी, अब निकालना है हमें एक्स आई, बेसिकली x1, क्योंकि स्टार्टिंग में तो x1 ही था ना, ये तो हमने पुट किया था, ठीक है। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू हो जाएगा v डॉट x1, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एक्स आई इक्वल टू, ये था हमारे पास रिलेशन, एक्स आई अपॉन वी था, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, v आ गया हमारे पास 21/5, ठीक है, एंड x1 है हमारे पास 1/21, तो ये हो जाएगा 1/5। एंड x2 इक्वल टू, इसी तरह से x2 इक्वल टू देखें तो हमारे पास आ जाएगा v डॉट x2 इक्वल टू 21/5 इंटू 1/21 इक्वल टू x2 इक्वल टू v अपॉन कैपिटल x2। कैपिटल x2 जो है 4/21 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो यहाँ से x1 इक्वल टू 1/5 एंड x2 इक्वल टू 4/5, ठीक है। एक ये याद रखिए। एंड अगर मैं y1 इक्वल टू निकालना चाहूँ तो y1 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास सिमिलरली v डॉट कैपिटल y1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 अपॉन, बेसिकली इसको पुट करूंगा तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास, वी है हमारे पास 21/5 इंटू 4/21। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/5 और ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो ये भी हमारे पास y1 इक्वल टू ये, एंड y4 इक्वल टू 1/5, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ चुका है, दोनों ही प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये हो चुका है। अब हमारे पास बेसिकली सॉल्यूशन आ चुका है। अब सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज y1 इक्वल टू, क्या है, y1 इक्वल टू 4/5। पहले x1 के लिए लिखते हैं, x1 इक्वल टू 1/5 एंड x2 इक्वल टू 4/5 एंड y1 इक्वल टू 4/5, y2 इक्वल टू 0 एंड y3 इक्वल टू 0 एंड y4 इक्वल टू 1/5 एंड ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ गेन, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ गेन इक्वल टू 21/5 माइनस 3, 25/5 माइनस 3। क्यों क्या है 21/5 माइनस 3, क्योंकि 3 स्टार्ट में ऐड भी किया था अगर आपको याद हो, तो इसीलिए यहाँ पे 3 को माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, तो 6/5, ये आपका ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ गेन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को जब भी हमारे पास एलपीपी में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करने के लिए आए, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो।
अगर ग्राफिकल में सॉल्व हो जाता है तो ग्राफिकल में कन्वर्ट हो जाता है, 2x2 का मैट्रिक्स बन, दो वेरिएबल्स वाली प्रॉब्लम हो जाती है, यानी m×2 या n×2 का मैट्रिक्स बन रहा हो। अगर नहीं होता है तो आप एलपीपी में जाइए, एलपीपी में कन्वर्ट कीजिए, बहुत लंबा क्वेश्चन पड़ जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।